हम चलते हैं एक और ऐसे सिद्ध प्रसिद्ध कवि आज हमारे विजडम न्यूज़ चैनल पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमने बहुत आग्रह और बहुत निवेदन के साथ उन्हें आमंत्रित किया है। आप देखें भाई चरणजीत चरण, हम तो इतना ही कह सकते हैं, इतना ही जानते हैं इनके संदर्भ में। 4 लाइन यूँ कहने की कोशिश की है कि अक्षय ऊर्जा भर देते हैं तन मन में, अक्षय ऊर्जा भर देते हैं तन मन में, और गीदड़ को भी शेर बना देते क्षण में। गीदड़ को भी शेर बना देते क्षण में, और ऐसी जादूगरी सिर्फ इन्हें ही हासिल है। ऐसी जादूगरी इन्हें ही हासिल है। ये आग लगा देते हैं गीले ईंधन में। हम में कोई भेद नहीं है और न कोई अंतर हम में। हम में कोई भेद नहीं है और न कोई अंतर हम में। साथ खुशी के एक दूजे का हाथ नहीं छोड़ा है गम में। साथ खुशी में एक दूजे का हाथ नहीं छोड़ा है गम में। जब जब कोई संकट हो हम, जब जब कोई संकट हो हम, तब तब हिंदी हैं। हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। धर्म न पूछें, जात न पूछें, संग रहते हैं संग खाते हैं। धर्म न पूछें, जात न पूछें, संग रहते हैं संग खाते हैं। ज़्यादा हो तो बांटें सबको, थोड़े में भी इठलाते हैं। पूछो तो पहचान हमारी, पूछो तो पहचान हमारी, मतलब हिंदी है। हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। एक बंद और निवेदित करता हूँ गीत का। कितने ही षड्यंत्र हुए हैं, जाने किस किस ने भरमाया। कितने ही षड्यंत्र हुए हैं, जाने किस किस ने भरमाया। जो भी आया खुद बदला वो, हमको कोई बदल न पाया। रहना सहना खान पान सब, रहना सहना खान पान सब, करतब हिंदी है। हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अभी तक जितने भी यहाँ पर कवि उपस्थित हैं उनको आमंत्रित करने में जो एक बहुत महती भूमिका आदरणीय बलवीर सिंह खिचड़ी जी ने निभाई है, तो हम सब का भी एक फ़र्ज़ और एक धर्म होता है कि उन्हीं को उसी मनोभावों के साथ आमंत्रित करें। वो पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं उन्हें जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वो एक ऐसे कवि हैं कि जो अगर मंच पे हों तो माहौल कैसा भी हो, लेकिन उस पूरे के पूरे माहौल में अपने आप को प्रवेश कराकर उस माहौल को अपने अनुरूप ढालने की कला देश के जो गिने चुने कवियों में होती है, उन्हीं में से एक नाम होता है आदरणीय बलवीर सिंह खिचड़ी जी का। और मैं बहुत विनम्रता के साथ, बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं और अपने सभी कवि मित्रों से निवेदन करता हूं कि ज़ोरदार तालियों के बहुत बहुत धन्यवाद भाई चरण जी, मुझे आपने आमंत्रित किया इसके लिए। और अब निवेदन करता हूँ ये कि अक्सर ही कहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को,
मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर कि वो भगवान तुमसे खुश रहे, तो हंसाओ फिर किसी शादीशुदा इंसान को। तो हंसाओ फिर किसी शादीशुदा इंसान को। बड़ा मुश्किल काम है ये। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान काम है। अक्सर कहता ही हूँ ये कि रुलाने के लिए कोई ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है। मैं बहुत सारे नुस्खे दे सकता हूँ, 1108 नुस्खे मेरे पास हैं। फिर एक दो बताता हूँ कि अगर रुलाना हो तो उसके लिए क्या है, रात को 10-11 बजे जब सब लोग सो जाएं, 4 कोरे कागजों में 1-1 चम्मच लाल वाली मसूर की दाल रखें और 4 अच्छे घरों के दरवाजे रख के चले आएं। सीसीटीवी का ध्यान रखना है, ये बचाओ, सावधानी रखनी है। मास्क लगा के जा सकते, मास्क का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखें कि जो भी सुबह उठेगा वो रोता ही मिलेगा। हमारे मोहल्ले की 4 बुढ़िया आ गई सुबह सुबह, उन्होंने कहा, आके घर की बैल बजाई। हम आए, हमने पूछा क्या बात है माई? उन्होंने कहा भाई हमारा काम तो पहले ही नहीं चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। हमने कहा हमें दिखाओ, मौका मुआयना कराओ। हम गए, हमने देखा तो वही रखा था, वही दाल। हमने कहा ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन्होंने कहा तू ही उठा ले, तू ही बना ले, तू ही खा ले, ये मुबारक काम तू ही कर, हमारी जगह तू ही मर। मैंने 4 घरों की उठा ली। क्यों? क्योंकि मैं ही तो रख के आया था। कहना ये चाहता हूँ कि रुलाना कितना आसान काम है और हंसाना कितना मुश्किल काम है। दूसरों को खुशी देना कितना मुश्किल काम है। इसलिए ये मुश्किल काम आज इस वक्त में हमारा विजडम न्यूज़ चैनल ये काम कर रहा है कि देश और विदेशों के तमाम आवाम को खुशी देने के लिए और एक मार्गदर्शन देने के लिए ये चैनल हमारा निरंतर काम कर रहा है। तो आओ मैं अपने 1-2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। व्यंग। एक व्यंग देखिए आप कि एक कवि ने मुझे कहा, हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि गीतकार भाई सत्यपाल सत्यम ने मुझे कहा कि खिचड़ी महाराज आज आप गीत नहीं लिख सकते। हमने कहा जी क्यों नहीं लिख सकते? उन्होंने कहा गीत दर्द से लिखा जाता है। हमने कहा दर्द उठने दो, अगर दर्द उठा तो खुदा कसम गीत भी निकल पड़ेगा। तुम जरा बताओ गीत कैसा होता है। तो उन्होंने हमको गीत गा के बताया। एक गीत के उनके लाइन मुझे मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक गीत की लाइन है, उनकी पंक्ति है कि मन कहता है यहीं ठहर जा, अकल कहे है चल, बात पर किसकी करूं अमल। ऐसा होता है गीत। उन्होंने ये बताया। हमारे पत्नी ने कहा आप बाजार जाओ और सब्जी लेके आओ। अब आप देख रहे हैं देश के हालात कि हम सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में इधर से घुसे और उधर निकल गए और उधर से घुसे इधर निकल आए, पर सब्जी खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाए। तब दर्द उठा और गीत निकला। ये हमारा गीत आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। कि माँ ने कहा था तोरई लाना, पत्नी ने कटहल, बात पर किसकी करूं अमल।
माँ ने कहा था तोरई लाना, पत्नी ने कटहल, बात पर किसकी करूं अमल। एक तरफ तो मोह की माया, दूजी ओर है ममता। एक तरफ तो मोह की माया, दूजी ओर है ममता। जो दोनों के मन की कर दूं, नहीं है इतनी क्षमता। जो दोनों के मन की कर दूं, नहीं है इतनी क्षमता। थैला कहता कुछ तो ले ले, थैला कहता कुछ तो ले ले, जेब कहे है चल। बात पर किसकी करूं अमल, बात पर किसकी करूं अमल। यह है व्यंग। और एक आध व्यंग और देखे। एक कवि हमारे, अब तो वह दिवंगत हो गए, हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने भी मुझे चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था खिचड़ी गीत लिखना इतना आसान नहीं है, गीत तब निकलता है जब दर्द होता है। हमने कहा सर दर्द होने दो, फिर देखो तुम गीत कैसे निकलेगा, पर बताओ जरा गीत कैसा होता। तो उन्होंने एक मुक्तक कहा, यूँ उनका एक मुक्तक बहुत लोग कोट करते हैं अपने संचालन में। एक मुक्तक बड़ा प्रसिद्ध मुक्तक उन्होंने कहा था, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये और बात हमको लग गई। हम अपने घर पे गए, हमारे घर के बाजू में एक नरगिस होम है, नहीं सॉरी करेक्शन करेंगे, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में किसी को एक डिलीवरी हुई, उसको एक बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी उनको हुई, दर्द हमें हुआ। अब दर्द हुआ तो गीत कैसे निकला। एक ये व्यंग मुक्तक आप देखें, आपको अच्छा लगे कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है। जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल, अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल, और खुद का ही बच्चा मिले। खुद का। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें कौन सा आपको पार्ट, कौन सी कविता सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताएं, और देखते रहें विजडम न्यूज़।